अब तक हमने देखा ह्यूमंस 5 रेसेस को हराने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपने हीरो सेट को बहुत ज्यादा मानते होते हैं। तब यहाँ काय और उसकी टीम को क्रिप्स पर नजर रखने के लिए कहा जाता है जिसमें डेमंस कैद होते हैं। पर तभी एक दिन काय एक ऐसी दुनिया में पहुँच जाता है जहाँ पर ह्यूमंस वॉर को हार चुके होते हैं और कोई भी अपने हीरो सेट को नहीं जानता होता। तब काय क्रिप्ट को देखने चला जाता है और वो देखता है उसका दरवाजा खुला होता है और तब उसे अंदर जाकर सेट की तलवार मिलती है जो कि उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर एक लड़की कैद होती है। और अब आगे तब वो लड़की काय को उसे बचाने के लिए कहने लगती है। तब काय कहता है मैं तुम्हें बचाने जा रहा हूँ तो प्लीज इसके बाद मुझ पर हमला मत करना। और तब वो अपने हथियार से उस लड़की की चेन को काटने लगता है पर हम देखते हैं उन चेनों पर उसका हथियार काम नहीं कर रहा होता। तब काय कहता है मेरे पास तो अब कोई हथियार भी नहीं बचा है तो आखिरकार मैं क्या करूँ। पर रुको, शायद मुझे उस स्वॉर्ड को यूज करना चाहिए, उसका नाम कोड होल्डर था ना। और तभी हम देखते हैं इतना कहते ही काय का हथियार सेट की तलवार में कन्वर्ट हो जाता है। तब काय उस तलवार से उस लड़की की चेन्स को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उस लड़की को नीचे गिरता हुआ देखकर काय उसे पकड़ लेता है। तब वो लड़की अचानक से उड़कर सिर से दूर चली जाती है और कहती है वेनेसा, आखिरकार तुम हो कहाँ? मैं तुमसे अभी हारी नहीं हूँ और तुम्हें क्या लगता है ये लो रैंक की डीमन मुझे रोक पाएगा? और तब वो काय पर हमला कर देती है पर काय उसके हमले से बच जाता है। पर तभी वो लड़की फिर से काय के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देती है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कोड होल्डर तकदीर को भी बदल सकती है। तब काय सेट की तलवार कोड होल्डर से उस लड़की के मैजिक को काट देता है जिससे वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है आखिरकार तुमने अभी ये क्या किया? तुम तो एक लो लेवल की डीमन हो ना। जरा मुझे ध्यान से देखो, क्या मैं तुम्हें डीमन दिखाई दे रहा हूँ? मैं एक ह्यूमन हूँ। तुमने मुझसे मदद मांगी थी जिस वजह से मैंने तुम्हारी मदद की तो इसलिए मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मुझे माफ कर देना, मुझे डीमन से नफरत है तो इसलिए मैं खुद को हमला करने से रोक नहीं पाई। अगर तुम्हें डीमन से नफरत है तो इसका मतलब तुम डीमन नहीं हो। तो आखिरकार तुम किस प्रजाति से बिलोंग करती हो? मुझे बचाने के लिए थैंक यू, पर मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। तब काय उसकी इस बात को मान लेता है और उस लड़की को अपना नाम बताता है। तब वो लड़की अपना नाम रीने बताती है। तब काय कहता है रीने, क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मैं यहाँ पर वेनेसा के साथ लड़ रही थी पर पता नहीं कब मैं यहाँ पर कैद हो गई। क्या तुम डार्क एम्परर वेनेसा की बात कर रही हो जो कि डीमंस की हीरो है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आखिरकार तुम एक हीरो के साथ क्यों लड़ रही थी और क्या तुम सच में इतनी ताकतवर हो? मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं डीमन की पूरी एक आर्मी को खत्म कर सकती हूँ। पर तुम भी बहुत ज्यादा अमेजिंग हो काय। आखिरकार तुमने मेरे मैजिक को कैंसिल कैसे किया? ये तो इस स्वॉर्ड का कमाल है। तभी वो दोनों देखते हैं वहाँ पर एक रोबोट आ जाती है और वो कहती है फेट सिंगुलैरिटी एंटिटी जाग चुकी है जिससे कि इस दुनिया पर थ्रेट लेवल बढ़ चुका है पर मुझे इसे रोकना होगा। और इन्हें पर हमला कर देती है पर काय उसे बचा लेता है। तब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं पर वो रोबोट अपनी पावर को यूज करके रीने को पकड़ लेती है और कहती है फेट सिंगुलैरिटी एंटिटी को पकड़ लिया गया है, अब जीरो कोड स्टार्ट हो रहा है। तो रीने जोर जोर से चीखने लगती है और काय सेट की तलवार से रीने को आजाद कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। तब वो रोबोट कहती है आखिरकार ये फॉरबिडन स्वॉर्ड यहाँ पर कर क्या रही है? और यहाँ रीने को काय के अंदर किसी का अक्ष दिखाई देता है और हम देखते हैं रीने और काय वापस अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। तो रीने डर की वजह से काय को गले लगा लेती है और कहती है ये पहली बार है जब किसी ने मेरे लिए कुछ किया है। मुझे सेलेस्ट्रियल स्पिरिट्स और मिथिकल बीट्स ने कहा था कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ पर सबसे बुरे डीमंस थे और उन्होंने कहा कि मुझे देखकर उन्हें घिन आती है जिस वजह से मैंने वेनेसा के साथ लड़ाई शुरू कर दी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस दुनिया में मैं किसी को याद नहीं हूँ और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। जो हिस्ट्री मुझे याद है वहाँ ह्यूमंस 5 रेसेस के खिलाफ वॉर को जीत गए थे पर इस दुनिया में डीमंस ने हमारी सिटीज कब्जा कर लिया है। आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। जब मैंने वेनेसा के साथ लड़ाई शुरू की थी तब ह्यूमंस ने जीतना स्टार्ट कर दिया था और सारे डीमंस भी ये बात कर रहे थे कि ह्यूमंस का हीरो आ गया है। क्या तुम सिड के बारे में जानती हो? तारी ने मना कर देती है। मुझे खुशी है कि हमें सेम हिस्ट्री याद है तो इसका मतलब हम दोनों सेम हुए। तुम वो पहले पर्सन हो जिसने मुझे ऐसा कहा है। मेरे लिए भी ये ऐसा ही है क्योंकि मैंने भी पहली बार किसी को ऐसा कहा है। तो फिर हम दोनों सेम हुए।
और तब वो दोनों क्रिप्ट से बाहर आ जाते हैं। पर तभी रीने नीचे गिर जाती है और काय उसे सहारा देने लगता है। रीने, मैं वापस सिटी जा रहा हूँ, तो अगर तुम्हारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। मैं ह्यूमंस की सिटी नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। तो फिर मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम डिफरेंट हो क्योंकि तुमने तो मेरी जान बचाई है। तो इसलिए अब मुझ पर भरोसा करो और मेरे साथ चलो, और अगर तुम्हें वहाँ पर किसी पर भी भरोसा ना हो तो तुम वहाँ से जा सकती हो। तब रीने काय के साथ चलने के लिए मान जाती है। तब यहाँ वापस आके काय सोचता है वो कार में बैठकर पूरी तरह से डर गई थी, पर मुझे इस बात की खुशी है कि वो अपने विंग्स को छुपा सकती है। और सबसे बड़ी बात, उसने सिटी के बीच में ही मैजिक को यूज करने की कोशिश की, पर शायद ये इस वजह से है क्योंकि वो ऐसे लोगों से घिरी हुई थी जिनके ऊपर वो भरोसा नहीं करती है। ह्यूमंस बहुत ज्यादा अनफेयर हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग यहाँ पर इतने गर्म पानी से नहा सकते हो। मैं तो हमेशा लेक्स और रिवर्स में ठंडे पानी में ही नहाई हूँ, और ऊपर से तुम लोगों के पास सोने के लिए ये सॉफ्ट चीजें हैं। ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। इस सिटी के ऊपर हर जगह अब बस खंडर है, तो इसका मतलब डीमन सच में इस जगह को हथिया रहे हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पहले तो मैं बस सोच रहा था, पर तुमसे मिलने के बाद ये कंफर्म हो गया है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ ह्यूमंस 5 रेसेस के आगे हार चुके हैं। आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सपोज करो करेक्ट हिस्ट्री वो है जहाँ पर हम सभी को सिड के बारे में याद है, और ये वर्ल्ड उस वर्ल्ड से अलग है। तो फिर तो हमें इस वर्ल्ड से निकलकर दूसरे वर्ल्ड में वापस जाना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा करने का कोई रास्ता जरूर हो। तब वो दोनों सो जाते हैं, पर तभी रीने को एहसास होता है कि डीमंस वहाँ पर आ चुके हैं और वो काय को उठा देती है। तब यहाँ हम देखते हैं डीमंस ने अंडरग्राउंड सिटी पर हमला कर दिया होता है। तब सभी लोग मदद के लिए आवाजें लगा रहे होते हैं। तब काय सोचता है ह्यूमंस पर खतरा मंडरा रहा है और इस बार उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। रीने, माफ करना, पर मुझे जाना होगा क्योंकि इस दुनिया में मैं ही हूँ जो सिड की जगह ले सकता है। और यहाँ हम देखते हैं आशुरान और साकी डीमंस के साथ लड़ रहे होते हैं। तब आशुरान साकी को मशीन गन लाने के लिए कहता है, पर एक डीमन साकी को पकड़ने आ जाता है और काई आकर साकी को बचा लेता है और कहता है, साकी पानी को यूज करो। जब इन डीमंस की बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब करती है तब ये लोग भारी हो जाते हैं और उड़ नहीं पाते, और तब तुम इनके ऊपर ग्रेनेड से हमला कर सकती हो। तब आशुरान पर एक डीमन हमला कर देता है और काय अपनी बुलेट से उस डीमन को मार देता है। तभी हम देखते हैं 2 डीमन काय पर हमला कर देते हैं। तब काय अपनी फाइटिंग स्टाइल से खुद को बचा लेता है और रीने अपने मैजिक को यूज करके उन डीमंस को मार देती है। तब काय कहता है, तुम सच में बहुत ताकतवर हो रीने। तुम्हें विश्वास हो गया ना? और वैसे भी अगर तुम लड़ने वाले हो काई, तो मैं भी लड़ूंगी। तब आसुरान और साकी काय से उसके लड़ने के मेथड्स के बारे में पूछने लगते हैं। तब काय कहता है, मैं एक दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ जहाँ पर ह्यूमंस लड़ाई को जीत चुके थे, और ये फाइटिंग स्टाइल और वो लाइटनिंग टाइप बुलेट भी उसी दुनिया की है। तब आसुरान और साकी को कुछ समझ नहीं आता और आशुरान को पता चलता है कि 2 डीमंस वहाँ से बचकर भाग चुके हैं। और तब वो कहता है, उन डीमंस को अंडरग्राउंड सिटी के बारे में पता लग चुका है, तो अगली बार और भी ज्यादा डीमंस यहाँ पर हमला करेंगे। मुझे जल्द से जल्द हेडक्वार्टर्स को बताना होगा। तब साकी काय को भी उनके साथ हेडक्वार्टर चलने के लिए कहती है। तब यहाँ कार में काय कहता है, उज़ा फेडरेशन रेबल आर्मी का हेडक्वार्टर ओल्ड रॉयल कैपिटल में है ना, पर वो जगह तो अब खंडर बन चुकी है। तब आशुरान कहता है, इसलिए तो वो हेडक्वार्टर्स वहाँ है क्योंकि डीमंस कभी नहीं सोच सकते कि वहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तब साकी कहती है, वो जगह हमारे पुराने कमांडर और जीन के फादर ने सजेस्ट की थी, और अब वो इंजरी के बाद 2 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, और उसके बाद जीन को उनका सक्सेसर बना दिया गया है। तब वो लोग हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं जहां काय उन्हें दूसरी दुनिया के बारे में बताता है, पर हम देखते हैं किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता। तब जीने कहती है, तुमने जब पिछली बार मेरे से बात की थी तब ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम मुझे जानते हो, तो आखिरकार तुम जिस दुनिया की बात कर रहे हो उसमें हमारा किस तरह का रिलेशन था? हम दोनों कलीग्स थे और साथ में बचपन के दोस्त भी। तुम हमेशा कहती रहती थी कि कैसे तुम ऑग और गेर की तरह बनना चाहती हो। तब ये नाम सुनते ही जीन वो मीटिंग वही एंड कर देती है, और यहाँ हम देखते हैं रात को जीन काय और रीने को मिलने के लिए बुलाती है। तब फेरिन कहती है, मुझे साकी ने बताया कि तुम्हें उस डीमन की वीकनेस के बारे में पता था। क्या ये भी तुम्हें दूसरी दुनिया से पता चला? हाँ यही बात है। तो क्या तुम्हें मेरी कहानी पर विश्वास है? अगर हम तुम्हारी नॉलेज और बेटर स्किल्स को इस्तेमाल कर पाए तो हम तुम्हारी कहानी पर भी विश्वास कर लेंगे।
तब वो लोग जीन के पास चले जाते हैं। तब काई कहता है, मुझे लग ही रहा था कि तुम दुनिया के सामने एक मर्द बनने की एक्टिंग कर रही हो। मेरे बारे में फेरिन और कुछ एग्जीक्यूटिव ही जानते हैं। तो क्या इसका मतलब तुम मुझ पर विश्वास करती हो? जब तुमने ऑग और गेर का नाम लिया तब मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई, क्योंकि ये मेरे फादर और ग्रैंडफादर के निकनेम्स थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन सभी चीजों पर विश्वास करती हूँ जो तुमने कहा था, पर तुम्हारी नॉलेज और बेटर स्किल्स हमारे बहुत काम आ सकती है, जिस वजह से हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो? हम लोग बाकी ह्यूमन सिटी के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और उन डीमंस को मार गिराएंगे जो कि हमारी अंडरग्राउंड सिटी पर हमला करेंगे। और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हमें उस सिटी को छोड़ना नहीं पड़ेगा, और अगर तुम इसमें हमारी मदद करोगे तो हम इसके बदले में तुम्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड देंगे। तारीने कहती है, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ सही होगा। तुम अभी कह रहे तो उन डीमन को रोक लोगी, पर वहाँ पर और भी ज्यादा डीमन आते रहेंगे, और अगर कोई हाई रैंक डीमन वहाँ पर आ गया तो वो पूरी सिटी को एक ही बारी में उड़ा सकता है। ताजीने कहती है, मुझे पता है, पर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तब काई कहता है, हमें रॉयल कैपिटल पर हमला करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही डीमन है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, और उसका नाम डार्क एम्प्रेस वेनिसा है। ताजीने कहती है, क्या तुम सच में ये सजेस्ट कर रहे हो? वो चीज एक मॉन्स्टर है। 30 साल पहले उसने अकेले ही कैपिटल की डिफेंस फोर्स को मार डाला था और गवर्नमेंट प्लेस पर कब्जा कर लिया था। तब काई सोचता है, उस मॉन्स्टर पर एक ही चीज काम करेगी, और वो है सिड की स्वॉर्ड कोड होल्डर। मुझे पता है कि वो कितनी खतरनाक है, तो इसलिए सिर्फ मैं और रेन उससे लड़ेंगे। जिस हिस्ट्री को मैं जानता हूँ उसमें भी एक पर्सन सिड ने वेनिसा को अकेले हराया था। तो क्या तुम भी वही कर सकते हो? मैं इसमें अपना बेस्ट दूंगा। तब फेरिन कहती है, तो फिर इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? तब काई कहता है, ये सच है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, तो इसलिए मेरे पास कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसके लिए मैं अपनी जान खतरे में डालूं। पर यहाँ आशुरान और साकी अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहे हैं, और अगर मैं उन्हें ऐसे ही छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चला गया तो मैं उन्हें कभी भी दोबारा फेस नहीं कर पाऊंगा। बाकी रेसिस के अलावा सिर्फ डीमंस ही हैं जो इंसानों को ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए डीमंस की बहुत सारी फोर्सेस बॉर्डर पर बिखरी हुई हैं, और सिर्फ 10% फोर्स ही रॉयल कैपिटल के पास है। तो इसलिए जब तक हम वेनिसा से लड़ेंगे तब तक मैं चाहता हूँ रेबल आर्मी डीमंस को रोक कर रखे। ताजीने कहती है, अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे तो हम कम से कम कुछ घंटों के लिए तो उन्हें रोक ही पाएंगे, और जब तक हम गवर्नमेंट पैलेस पहुंचेंगे तब तक बहुत सारे लोग मारे जा चुके होंगे। तब फेरिन कहती है, गवर्नमेंट पैलेस तक पहुंचने के लिए एक अंडरग्राउंड रास्ता भी है। पैलेस के पीछे एक प्राइवेट अंडरग्राउंड ट्रेन लाइन है जिसे की रॉयल फैमिली यूज किया करती थी ताकि वो खुद को बचा सके, और इसलिए डीमंस को उनके बारे में कुछ नहीं पता है। ताजीने कहती है, आखिरकार तुमने मुझसे इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाई क्यों? तब फेरिन कहती है, ये स्ट्रेटेजी 15 साल पहले आपके फादर ने बनाई थी, पर उस टाइम हम वेनिसा को नहीं हरा सकते थे, तो इसलिए उन्होंने इस आइडिया को छोड़ दिया। और तब जीने कहती है, पर आखिरकार उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? तब काई कहता है, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। उनके प्लान के अकॉर्डिंग हमें गवर्नमेंट पैलेस पर हमला करना होगा और वेनिसा के साथ लड़ना होगा, तो इसलिए कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो। तब जीने इस प्लान के लिए मान जाती है और एक मीटिंग बुलाने के लिए कहती है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।